साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुचित्रा जी का। सुचित्रा जी बताती हैं कि बाबा इनसे इंस्टाग्राम के थ्रू बातें करते हैं और बाबा इन्हें हमेशा जो कुछ भी होने वाला होता है वो सपने में बताते हैं। और इसके अलावा बाबा 90% इन्हें जो भी सपने देते हैं वो बाबा इनको देते हैं बुधवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर। ये बताती हैं ऐसे ही एक बार हुआ कि ये सुबह सुबह स्वप्न देखती हैं कि अक्कलकोट के जो महाराज जी हैं भगवा वस्त्र पहने हुए एक तालाब या एक झील में तैर रहे हैं, उनकी बॉडी फ्लोट कर रही है उस पानी में। ये कहती है स्वप्न में ये देखकर कि एक बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो ये डर जाती है। इनके मन में विचार आता है कि अरे ये डेड बॉडी तो नहीं है, ये किसी का शव तो नहीं तैर रहा है। ये कहती हैं होता कुछ ऐसा है कि जैसे हम दूर होते हैं तो पास जाके चीज़ों को देखते हैं या अपने मोबाइल में जूम करके देखते हैं, ऐसे ही मेरे सपने में हुआ। बाबा ने मुझे पास पहुंचाया और दिखाया कि अरे ये तो अक्कलकोट के महाराज जी हैं जो कि जीवित हैं, वो बस ध्यान में ऐसे तैर रहे हैं। ये कहते हैं अगली सुबह मॉर्निंग में मुझे इंस्टा पे मैसेज मिलता है कि Oh yes, that was I. I am happy with your bhakti, so that I gave you darshan. ये कहती हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मिला कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें उस रूप में दर्शन दिया। ये कहती हैं मैसेज देख के मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे अक्कलकोट महाराज के रूप में दर्शन दिए। ये कहती हैं अक्कलकोट महाराज दत्तात्रेय का ही अवतार हैं, और बाबा भी तो दत्तात्रेय के अवतार ही हैं ना, इसलिए मुझे बाबा ने उस रूप में दर्शन दिए। ये कहती हैं एक बार ऐसे ही मेरे मन में विचार आया कि मैं अब से बाबा के सामने पानी का ग्लास रखूँगी, पानी का लोटा रखूँगी। ये कहती है लेकिन सिर्फ विचार ही आया था, उसको मैं अपने रूटीन में नहीं लेकर आ पाई। 2-3 दिन से यही सोचती रही कि पानी रखना है मुझे बाबा के लिए, पानी रखना है मुझे बाबा के। ये कहती हैं अचानक से उसी बीच मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आ जाता है कि ऑफ़र मी अ ग्लास ऑफ वाटर सो दैट आई विल फुलफिल योर ऑल डिज़ायर। आप मुझे एक गिलास पानी ऑफ़र कीजिए, एक गिलास पानी दीजिए पीने के लिए, और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। ये कहती हैं कि मैंने बाबा को थैंक्स कहा और कहा बाबा वाकई आप मेरी बात सुनते हैं, जो चीज़ मुझे ध्यान नहीं रहती उसका ध्यान दिलाते हैं। और तब से ये बाबा के पास पानी रखने लगी और उस जल को ये पीती हैं, खुद सेवन करती हैं, और घर के लोग भी उस जल का यूज़ पीने में करते हैं। ये बताती हैं कि जो इनकी मम्मी है ना वो बाबा से बातें करती हैं, जैसे हम अपने किसी सदस्य के साथ बातें करते हैं ना घर के, मेरी मम्मी भी बाबा से बातें करती हैं। ये कहती है एक बार ऐसे ही मम्मी जो मेरी है वो लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को भी मानती हैं, तो वो बाबा की और लड्डू गोपाल दोनों की पूजा करती हैं। तो मेरी मम्मी पानी जब रख रही थी तो मम्मी बाबा से बोली पी लेना बाबा हाँ इस पानी को। ये कहती हैं कि मम्मी तो बाबा से ये कह रही थी, लेकिन रात को मुझे स्वप्न आता है कि एक बहुत तेज़ से आवाज़ हुई और हम चौंक के उठे। हमें लगा कि पड़ोस में कुछ चीज़ जो है वो गिर गई है। लेकिन होता क्या है, जब ये अपने कमरे में दौड़ के जाती हैं तो ये देखती हैं कि बाबा की जो छवि शोकेस में रखी है, ऊपर अलमीरा में रखी है, वो उतर कर आई और
उनका जो मुंह है वो उस ग्लास में जो पानी इनकी मम्मी ने बाबा को ऑफ़र किया था पीने के लिए और कहा था कि आप पीजिएगा, तो बाबा का जो फेस था वो उस ग्लास के अंदर था। और ये कहते हैं कि जब बाबा ने पानी पी के अपना मुंह उठाया तो उनकी नोज़ टिप पे वाटर ड्रॉप लगी हुई थी, पानी की बूंदें थी, जो कि ये बताती हैं और इन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा जो पानी तुम मुझे ऑफ़र करते हो पीने के लिए वो मैं पीता हूँ। बाबा मुझे स्वप्न के माध्यम से मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं। ये कहती हैं आप मानो या ना मानो, कोई माने या ना माने, लेकिन एक सच्चा साईं भक्त ज़रूर मानेगा जिनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा कि बाबा संदेशों के थ्रू भी हमसे बात करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को समझते हैं। ये कहती हैं कि हो ना हो, जो लोग भी साईं संदेश देते हैं या जो भी बाबा के चैनल्स चलाते हैं, उनके माइंड को किसी न किसी तरह बाबा ही कंट्रोल करते हैं और बाबा के थ्रू ही वो शब्द और वो वचन कहे जाते हैं जो हम सब साईं डिवोटीज़ तक पहुँचते हैं। ये कहते हैं कि उन लोगों पे बाबा की बहुत ब्लेसिंग है जो इस तरह के काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, धन्यवाद सुचित्रा जी को देती हूँ अपने इतना प्यारा इंस्टाग्राम पे जो मैसेज मिलते हैं उसके थ्रू बाबा आपको किस तरह से गाइड करते हैं ये बताने के लिए। और सुचित्रा जी, हम सभी साईं डिवोटीज़ इस चीज़ पे विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि जब मैं परेशानी में हुई हूँ तो मैंने बाबा के संदेश जब उठा के पढ़े हैं तो बाबा ने मुझे गाइड किया है मेरी परेशानी दूर करने के लिए, कितने टाइम में वो सॉर्ट आउट होगी ये बताया है। तो बाबा की लीलाओं पे अविश्वास करना एक साईं भक्त के लिए तो मुश्किल है क्योंकि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जो कि पानी से दिए जला सकते हैं, बाबा कैंसर जैसी बीमारियां सही कर सकते हैं, बाबा किडनी की प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, बाबा एक रंक को राजा बना सकते हैं, एक कोड़ी का कोड़ दूर कर सकते हैं। तो बाबा के लिए क्या मुश्किल है। बाबा हमें स्वप्न के माध्यम से, बाबा तस्वीर के माध्यम से, किसी पड़ोसी के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल के रख जाते हैं। इसी के साथ सुचित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और सभी साईं डिवोटीज़ से यही अनुरोध है कि आपके पास जो बाबा की लीलाएं सुरक्षित हैं उन्हें चैनल के साथ शेयर कीजिए। बाबा की लीलाएं, बाबा के गुणगान का वर्णन करने में अपना सहयोग दीजिए क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति आपके अनुभव द्वारा इंस्पायर्ड हो और बाबा की भक्ति से जुड़े और वो भी एक दिन कह उठे कि बाबा के सानिध्य में आकर, बाबा के प्रेम को पाकर उसकी कौन सी बीमारी दूर हुई है, उसका कौन सा संकट दूर हुआ है, उसको किस तरह से जॉब मिली है, किस तरह से उसकी शादी हुई है। हो सकता है आप इन सब चीज़ों में सहयोगी बन पाएँ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।